जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल माई वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ का व्रत श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं उपवास रखती है और भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती है। मान्यता है कि यह व्रत संतान के सुख, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत फलदायी होता है। धार्मिक विश्वासों के अनुसार संकट चौथ का व्रत करने से संतान के जीवन में आने वाली बाधाएं और संकट दूर होते हैं। इस दिन गणपति बप्पा की कृपा से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। व्रत के दौरान चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि चांद देखने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2026 का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का सही समय, ताकि व्रत और पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। वर्ष 2026 में चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर होगी और इसका समापन 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार संकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 मंगलवार को किया जाएगा। यह दिन भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से संतान सुख और सौभाग्य और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। संकट चौथ के व्रत का पारण चंद्र दर्शन के बाद ही किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि बिना चंद्र दर्शन के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। पंचांग के अनुसार 6 जनवरी 2026 को चंद्रमा उदय रात लगभग 9 बजे होगा। इस समय चंद्र देवता को जल, दूध या अक्षत मिश्रित जल से अर्घ दिया जाता है। इसके बाद ही व्रती महिलाएं व्रत खोलती है। चंद्रमा को अर्घ देने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से संतान के जीवन में सभी प्रकार के कष्ट, बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं। विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना से यह व्रत करती हैं। संकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गणपति बप्पा की कृपा से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अब आइए जानते हैं संकट चौथ की पूजा विधि। संकट चौथ के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान को साफ करें और चौकी पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गणपति जी को जल, अक्षय, सिंदूर, दूर्वा, फूल और तिल अर्पित करें। मोदक, लड्डू या तिल गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाएं। संकट चौथ की व्रत कथा का श्रवण करें। दिन भर उपवास रखें और भगवान गणेश का स्मरण करते रहिए। रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ दें। चंद्र दर्शन के बाद भगवान गणेश जी की आरती करें। अंत में व्रत का पारण कर प्रसाद ग्रहण करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारे